हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा कॉमन एरर्स के ऊपर। तो देखिए इसमें हमने कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने रूल्स को समझने की कोशिश करी है और वो सारे रूल्स हमने क्लियर करे हैं इस वीडियो में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप CGL, CHSL, CPO कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वो सारे आपको क्वेश्चंस उसमें ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखिए तो ये है नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। पहले आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसके बाद में आप आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट आप करते रहिएगा कि कौन सा इसमें ठीक है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका चलिए रूल समझ लेते हैं कि रूल हमारा क्या कहता है। देखिए नन से कोई भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। हमेशा याद करिए कि नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा कहीं पे भी नन वर्ड से शुरू हो जाए, ठीक है, नन से सिर्फ शुरू होता है तब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन नन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है नन वर्ड द स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर नन वर्ड के बाद हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नन बट के बाद हमारा सिंगुलर नाउन है, तब वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। इसको याद कर लीजिए, नन बट के बाद अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और नन बट के बाद अगर हमारा प्लूरल नाउन है, इसको याद कर लीजिए आप, नन बट के बाद अगर प्लूरल नाउन है तब प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट, तो नन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कैसा नाउन है, क्या है क्या नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है, नन से सेंटेंस शुरू हुआ है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे हमेशा हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़। देखने में तो लग रहा है कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन गलत था, बी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नन बट योर चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। अभी हम पीछे समझ के आए हैं। देखिए नन बट, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा नन बट से शुरू होता है तो उसके बाद अगर हमारा नाउन जो है अगर वो प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर है तब हमारी जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो नन बट है, नन बट के बाद आप देखिए कि हमारा यहाँ पे नाउन कैसा है, नाउन देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए द पुअर हैज़ टू स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर एवरीथिंग। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द पुअर। तो देखिए अगर कोई भी एडजेक्टिव है हमारा, कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले तो पता करिए क्या क्या होते हैं, किसी भी पर्सन की क्वालिटी को बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर कोई भी वर्ड हमारा बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस एडजेक्टिव से पहले हमारा द लग जाए, अगर इस एडजेक्टिव से पहले हमारा द लग जाए, जैसे द पुअर, द रिच, इस टाइप में अगर लिखा हुआ है तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। इसको आप याद कर लीजिए, अगर कोई भी एडजेक्टिव है और उससे पहले हमारा दा लगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से लिखते हैं, द प्लस एडजेक्टिव लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पुअर पीपल। पीपल हमारा ऐड हो जाता है, जैसे कि अगर हमारा द रिच लिखा है तो उसका मतलब होता है द रिच पीपल। क्या होगा, द रिच पीपल, ठीक है। तो इसके साथ आप सिंपली लर्न करके रखिए, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो देखिए द पुअर हैज़ टू, तो द पुअर के साथ हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हैव टू। क्या आंसर होगा, हैव टू। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए। आप बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में, ऐसे ऐसे रूल्स आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपको फर्दर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनी अ कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में, चाहे वो CHSL, CGL, हर बार पूछा गया है। देखिए बेसिकली क्या होता है,
मैनी के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो हमारी प्लूरल आती है। आप हमेशा याद रखिए, मैनी के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है, क्योंकि मैनी हमारा एक प्लूरल नाउन को शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे हमारा मैनी ए लिखते, मैनी ए या एन, ठीक है, मैनी ए या एन, उसके बाद हमारा नाउन कैसा भी हो, चाहे वो हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। हमेशा आप याद करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैनी के साथ कॉमनली क्या होता है, प्लूरल वर्ब आती है, हमेशा को प्लूरल आती है। लेकिन मैनी ए या एन कहीं पे अगर आपको लिखा मिल जाए, मैनी ए या एन, तो हमारा जो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखिए, मैनी अ कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो देखिए, मैनी ए लिखा हुआ है, मैनी ए के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आया, हैज़ बीन। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो एरर। क्लियर है आपको। क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज यू बॉट लास्ट नाइट विद योर फ्रेंड्स इज़ एक्सीलेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर दे के आते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा जो सिंपली रूल है, उस रूल को पहले हम देख लेते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी हमारा नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, द प्लस नाउन, फिर थोड़ी देर बाद कोई भी नाउन आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद कोई भी नाउन आ जाए, बार बार नाउन की रिपीटेशन हो, जैसे कि द क्वालिटी ऑफ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में यू लिखा हुआ है, यू भी तो एक तरीके से नाउन या प्रोनाउन जो भी है सब्जेक्ट, ठीक है। तो बार बार अगर रिपीटेशन होता है नाउन का, उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात हमेशा याद रखिए, जो भी हमारी वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट नाउन हमारा क्या है, द क्वालिटी, ठीक है। तो द क्वालिटी के साथ हमारा क्या आएगा, क्वालिटी मतलब एक क्वालिटी है ना, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे नाउन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल आएगी। क्लियर है। तो देखिए, ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बने रहिए पूरे वीडियो में, आपको चुटकियों में एरर सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज यू बॉट लास्ट नाइट विद योर फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी अमंग दीज गर्ल्स आर वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप एक बार ध्यान से, आई थिंक आप लोग कर भी देंगे। देखिए, एवरीबडी अमंग दीज गर्ल्स, जितनी भी हमारे मतलब गर्ल्स हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं सक्सेस अचीव करने के लिए, इनमें से जितनी भी लड़कियां हैं। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग में हमारा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए आप। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, याद रखिएगा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आ जाए तो फिर नाउन हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। एवरीबडी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, एवरीबडी स्टार्ट हो गया, उसके बाद में देखिए अमंग दीज गर्ल्स। तो अमंग दीज गर्ल्स ये हमारी क्या है, ये तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। नहीं, अगर कोई सेंटेंस हमारा एवरीबडी से स्टार्ट होता है, समबडी से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आर की जगह एज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग बट सम ट्रीज आर विजिबल फ्रॉम हियर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रूल है, बिल्कुल इजी भी है, आप इजीली देख लीजिएगा। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा नथिंग बट से शुरू होता है, याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस हमारा नथिंग बट से शुरू होता है, उसके बाद हमारा नाउन चाहे प्लूरल हो, ठीक है, और चाहे नाउन हमारा सिंगुलर हो। नथिंग बट से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर नाउन हमारा चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखिए यहाँ पे नथिंग बट सम ट्रीज, ठीक है, नथिंग बट से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ पे देखिए
सम ट्रीज हमारा ये प्लूरल नाउन जरूर है, लेकिन हमने रूल में पढ़ा है कि नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर ना आकर के क्या आएगा, एज आएगा। तो इसका हमारा कौन सा पार्ट गलत है, बी पार्ट, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा कि ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कमेंट में ही ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुन्नी अकम्पनीड बाय हर फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए। देखिए यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है मुन्नी और एक सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे सब वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट हैं हमारे, और दो सब्जेक्ट के बीच में कोई कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि एज वेल एज, ठीक है, टुगेदर विद। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, ठीक है, अकम्पनीड बाय, और एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद हो गया आपका। फिर उसके बाद में इन एडिशन टू, मैं सारे लिखा देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा, इन एडिशन टू, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नो लेस देन, नो लेस देन। फिर आता है हमारा एंड नॉट। ये सारे अगर इन जैसे कि दो सब्जेक्ट हैं हमारे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, और ये वर्ड्स उनके बीच में आ जाएं, मतलब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इन वर्ड्स से अगर जुड़े हैं, तो हमारी जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वो हमेशा हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये याद कर लीजिए, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट हमारे इन सारे वर्ड से जुड़े हों, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एंड नॉट, ठीक है, लीड बाय, और भी लिख लीजिए, मैं सारे लिखा देता हूँ, लीड बाय, उसके बाद में गवर्नड बाय, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, अगर इनसे जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुन्नी है, ठीक है। मुन्नी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये मुन्नी क्या है, नाम, नेम है ये, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लॉथ्स वॉज राइट। बहुत अच्छा रूल है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोई भी दो सब्जेक्ट, हमेशा याद रखिए, कोई भी दो सब्जेक्ट, अभी हम पहले रूल पढ़ के आए हैं, अब ये उसी टाइप का दूसरा रूल है। कोई भी दो सब्जेक्ट हमारे नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, और उसके बाद में और, इन सारे वर्ड से अगर हमारे जुड़ते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, कोई भी दो सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब आएगा, हमेशा याद रखिएगा, वर्ब हमेशा हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे रूल लोग पढ़ा देते हैं आपको कि जो वर्ब आएगी वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ईदर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और से जुड़ा हो तो वर्ब हमारी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए नीदर द कलर नॉर द साइज। अब देखिए नियरेस्ट किसके, जैसे कि नॉर द साइज लिखा हुआ है, साइज, अब साइज हमारा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से उसके, अब आप ये बताइए, क्लॉथ्स हमारा यहाँ पे नाउन नहीं है, ठीक है, बात किसकी हो रही है, कलर और साइज के बारे में होती है, कलर और साइज के बारे में हो रही है, ठीक है। तो साइज है, तो साइज के हिसाब से हमारी वर्ब यहाँ पे कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि अगर हम लिखें फैमिली, तो फैमिली हमारा क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अगर हम लिखें टीम, तो टीम हमारा क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। जैसे हम लिखें ज्यूरी, तो ज्यूरी हमारा क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा,
ठीक है, जो मतलब एक ग्रुप को दिखाए, फैमिली एक ग्रुप होता है, टीम एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को शो करे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट को शो करे, अगर एक यूनिट को शो करे तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर आएगी। अगर ये कलेक्टिव नाउन एक मेंबर को शो करे, हमेशा याद रखिएगा, अगर ये कलेक्टिव नाउन हमारे सेंटेंस में सेंस जो है वो मेंबर्स का है, तब हमारा जो नाउन आएगा, वर्ब आएगी, वो प्लूरल आएगी। ये हमारा रूल है। अब देखिए द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। देखिए टीम जो है वो हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब किसी को भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाएगा तो क्या आपने कभी देखा है कि एक एक प्लेयर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है? पूरी एक टीम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पूरी एक टीम को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक यूनिट है। क्या है? टीम एक यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा टीम के साथ कैसी नाउन आएगा? नाउन तो हमारा ठीक है, लेकिन हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। चलिए एक और मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता द टीम वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स, अगर हमारा वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स लिखा होता, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, द टीम वॉज गिवन देयर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ है ना, तो अब मुझे बताइए टीम, पूरी टीम को यूनिफॉर्म दिया जाता है तो वो एक एक मेंबर को दिया जाता है, एक आपको, एक आपको, एक आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये मेंबर्स को शो करेगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आ जाएगी? वर आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी माई फिजिक्स हैव बीन एक्सीलेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए पहले तो मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूँ। रूल हमारा क्या है, देखिए अगर कोई हमारे कंट्रीज़ के नेम हो, ठीक है, रिवर्स के नेम हो, रिवर्स नेम जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सारी चीज़ें, बुक्स के नेम हो, बुक्स जैसे हमारी रामायण, महाभारत, ठीक है, या फिर हमारे सब्जेक्ट के नेम हो, सब्जेक्ट मतलब जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें, या फिर हमारे डिसीज़ के नेम हो, ठीक है, डिसीज मतलब बीमारियाँ, ठीक है, जैसे रिकेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें, या फिर हमारे गेम्स के नेम होंगे, तो इनके साथ हमेशा जो हमारा वर्ब आता है वो हमारी आती है सिंगुलर। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ क्या एक्सेप्शंस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर हमारा माई, सब्जेक्ट से पहले माई, योर या आवर या फिर हिज, ये सारी चीज़ें लिखी हो, ठीक है, उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट का नेम आ जाए, ठीक है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए एंड विद ICS, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। माई, अवर, योर, हिज, ये सारी चीज़ें लिखी हैं और सब्जेक्ट का जो नेम है, ठीक है, वो हमारा ICS से एंड कर रहा है, तब जो हमारा वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। ये आप याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली जो है हमारा जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन माई, अवर, योर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कोई भी सब्जेक्ट जिसका एंडिंग ICS वर्ड से होती है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। देखिए कैसे, अगर हमारा लिखा है मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर हमारा लिखा है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में देखिए हमारा एंड किससे हो रहा है? ICS से। फिजिक्स में देखिए एंड किससे हो रहा है? ICS से, ठीक है। पॉलिटिक्स में देखिए ICS से एंड होता है। तो इस टाइप के अगर कोई भी हमारे सब्जेक्ट गिवन हैं और उसके बाद में आप एक चीज़ देखिए, उससे पहले माई, अवर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तब हमारी जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। तो यहाँ पे देखिए माई फिजिक्स हैव बीन, तो यहाँ पे माई लिखा हुआ है और ICS से एंडिंग भी है, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है, और वर्ब हमारी प्लूरल आई है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखिए क्या एरर है? बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई एरर नहीं है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। आपको रूल समझ में आया? बहुत अच्छा रूल था और इम्पोर्टेंट रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और रूल भी, द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर गोइंग टू अब्रॉड टू डिस्कस सम सीरियस इशूज़। समझिए इस क्वेश्चन को और बहुत ध्यान से समझिए। पहले तो इससे समझाने से पहले मैं आपको डिटरमिनर समझाता हूँ कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। देखिए डिटरमिनर होते हैं A
एन और द। इसके बाद अब हम आते हैं रूल पे। रूल हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हमारा डिटर्मिनर है और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में एंड लिखा हुआ है, फिर डिटर्मिनर है, फिर सब्जेक्ट है, दोनों बार दोनों सब्जेक्ट के साथ हमारा डिटर्मिनर लगा हुआ है, इसके भी साथ इसके भी साथ, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा डिटर्मिनर लगा हुआ है तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है और एंड के साथ हमारा सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो सिंपली ऐसे ही लिखा हुआ है, डिटर्मिनर नहीं है, तब हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, पहला जो हमारा सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर और सेकेंड सब्जेक्ट है फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों के साथ हमारा डिटर्मिनर नहीं है। फर्स्ट के साथ हमारा डिटर्मिनर है, सेकेंड के साथ हमारा डिटर्मिनर नहीं है। तो मैंने आपको रूल लिखाया है कि अगर एक सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर हो, सेकेंड के साथ ना हो, तो वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आती है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, आर ना आकर के हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। क्या आएगा, एज आएगा। देखिए क्या इसका करने का, ये सारी चीज़ें करने का हमारा लॉजिक क्या होता है। देखिए, अगर हमारा द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर लिखा होता तो इसका मतलब होता प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग पर्सन्स हैं। लेकिन अगर ये लिखा है द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पे हमें दो लोगों को नहीं समझ के एक लोग समझते हैं, एक लोगों को समझते हैं, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। रूल आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन सपोर्टिंग टू द पुअर फॉर मैनी ईयर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ईजी रूल भी है। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हमारा अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, और या फिर हमारा कोई भी सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, अगर हमारा कोई सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। अगर कोई सेंटेंस हमारा द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। क्लियर है। अब देखिए, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन सपोर्टिंग टू द पुअर। तो देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी आई हुई है, प्लूरल आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। कोई भी सेंटेंस हमारा पढ़ के भी आए हैं द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। उसके बाद हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है। द नंबर ऑफ से स्टार्ट है तो हमारा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। आर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे एरर किस में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू एंजॉय द पिकनिक इन दुबई। देखिए, हमने लास्ट रूल में पढ़ा भी है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए राहुल है, यहाँ पे देखिए हर फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे हर गलत लिख गया, यहाँ पे हिज होगा, ठीक है। राहुल हमारा पुल्लिंग है, फेमाइन है, ठीक है। अब देखिए हमारा राहुल और उसके फ्रेंड्स जो हैं एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। रूल में हमने पढ़ा था एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाय, इन सारे वर्ड से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। तो इसमें हमारी एरर कहाँ पे है, बी पार्ट में। क्लियर है आपको। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो कहीं पे भी किसी भी तरीके की, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा। कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा हो तो वो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरीके से हम अपनी पूरे इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे रूल्स होंगे उनको, सारे रूल्स को हम एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। कोई भी रूल आपका नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपकी एरर एक भी नहीं छूटने वाली, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। बस मैं आपसे चाहता हूँ कि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।